प्रयागराज में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले, पेपर लीक और भर्ती घोटालों का अड्डा बना यूपी। प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पीढ़ियां आरक्षण घोटाला कर रही है। अखिलेश ने पेपर लीक, भर्ती रद्द और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताते हुए कोचिंग सील करने को दबाव की कार्रवाई बताया। प्रयागराज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े दावों के बीच सरकार ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पीढ़ियां आरक्षण घोटाला कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत मिलने वाले हक और सम्मान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। पीढ़ियां आरक्षण घोटाला। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में पीढ़ियां आरक्षण घोटाला PDF ऑडिट 1 जारी किया था। इसमें 22 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले का खुलासा किया गया, लेकिन बीजेपी ने एक भी भर्ती घोटाले का जवाब नहीं दिया। हाल ही में रामनगरी में गोरख धंधा नाम से समाजवादी ऑडिट 2 की बुकलेट जारी की गई। पेपर लीक पर हमला। अखिलेश बोले, भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन, परीक्षा, पेपर लीक, कोर्ट, लाठीचार्ज और भर्ती रद्द का चरण है। उन्होंने दरोगा, नलकूप चालक, टेट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट 2020 से 22, सिपाही भर्ती, RO, नीट PG, लेखपाल भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का दावा किया। कहा कि दरोगा भर्ती 6 साल तक लटकी रही। महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है। सपा की गारंटी। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनने पर न्याय गारंटी के तहत अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। हर भर्ती का वार्षिक कैलेंडर होगा। छात्रों को नजदीकी परीक्षा केंद्र, महिलाओं, दिव्यांगों को गृह जिले में परीक्षा की सुविधा दी जाएगी। पेपर सेटिंग से प्रिंटिंग तक पूरी प्रक्रिया CCTV और डिजिटल ट्रैकिंग से होगी। दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्रवाई होगी। अगर पेपर लीक हुआ तो दोबारा परीक्षा में एडमिट कार्ड से मुफ्त व्यवस्था होगी। लखनऊ अग्निकांड पर बयान। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में आग से कम धुएं से दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। अगर पर्याप्त उपकरण होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पेपर लीक पर सवाल उठाने पर प्रयागराज में कोचिंग सील किए गए। स्वास्थ्य शिक्षा पर तंज। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का विभाग खुद बीमार है। प्रदेश में PSSC कम हुए हैं। गोरखपुर में 77 में से सिर्फ 9 PSSC चल रही हैं। प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। मुख्यमंत्री के जिले में स्कूल बंद हो रहे हैं। राम मंदिर और डोनेशन पर वार। अखिलेश बोले, बीजेपी की निगाहें नेशन पर नहीं, डोनेशन पर हैं। जो कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए अब डोनेशन फर्स्ट हो गया है। कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाए, कोई सोच नहीं सकता था। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन की आड़ में गोरख धंधा न हो। भाजपा का नाम भाजपा नाम रख देना चाहिए। आपने पहले ही बता दिया। चतुराई, चंदा, चोरी, चालबाजी। पेपर लीक हो या धंधे का मामला, जितने भी मुद्दे हैं विपक्ष को हाथों हाथ अपने आप मिल रहे हैं। इसके बावजूद जब यूपी का चुनाव आएगा तो वो हिंदू मुस्लिम जाति व्यवस्था पे पूरी तरह से बढ़ जाता है। गठबंधन की राजनीति इसमें समाजवादी पार्टी किससे गठजोड़ करके किस उससे चल रहा है? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए, पीढ़िए समाज के को साथ लाने के लिए, पीढ़िए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएंगे। पीढ़िए सरकार में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कसम को बहुत कौन? हालांकि
किस बारे में पूछ रहे हैं आप? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजेश सम्राट ने 1050 दिन लगातार आंदोलन किए हैं, उनको प्रकाशित करना कर दिया गया, क्या कहते हैं? सरकार बदलो, सरकार हटाओ। चर्चा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की जाती है, उसमें आप और विधायक हैं, आप भाजपा के शब्दकोश में ना धर्म बची है ना शर्म बची है। थोड़ा सा यार मुकेश भाई ये पीछे हो जाओ यार प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में हर जगह ना धर्म है ना शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए। तो अब और क्या बताया जाए? कैसे पार पाएंगे चतुराई से? बार बार चालाकी चतुराई से वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, कैसे आप उनका सामना करेंगे? अभी हारे हैं यूपी में कुछ दिन पहले। इसी पीडीए की ताकत को और मजबूत करना है। यूपी में लगातार महिलाओं में अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले 1 महीने में 250 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार से लेकर हत्या तक के मामले आए हैं। समाजवादी पार्टी इसमें अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, क्यों? पता नहीं आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंची। ये तो चिंता का विषय। समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठाया है तो इस पर कोई आंदोलन 3 दिन से ये चल रहा है, समाज करके हो नहीं रहा है। रणनीति अपनाएंगे कि क्या करेंगे? इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। और समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके मंदिर में इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाए कि बहुत सारे न्यूज चैनल, गाना वाले भी आज सवाल पूछ रहे हैं। इससे बड़ा चिंताजनक सवाल क्या हो सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपके सवाल जवाब में जो पेपर लीक है वो सवाल न बने। 29 तारीख को कैंडल मार्च निकाला जाता है प्रयागराज में, उसके बाद 3 कोचिंगों को सीज कर दिया जाता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कल इस विषय पे हम लोग चर्चा भी करने जा रहे हैं और सरकार से कोई सवाल न करे। अगर सवाल करेगा तो उसके खिलाफ उनकी संस्थाएं काम करेंगी, सरकार दबाव बनाएगी। जिन लोगों ने कोचिंग में ये कहा कि फायर के एनओसी या फायर को लेकर के पर्याप्त सुरक्षित इंतजाम नहीं है, वहीं लखनऊ में जो घटना हुई है, अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। जो अधिकारी, जो संबंधित लोग थे, जो बचाने गए थे, और उनके हाथ में औजार होते, इक्विप्ड होते, वो
फायर फाइटिंग के ट्रेनिंग पाई गई होती सही तरीके से, तो इतने बच्चों की जान नहीं जा सकती थी। आग से कम और धुएं की वजह से दम घुटने से ज्यादा लोगों की जान गई। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये नौजवानों की परीक्षाओं के भविष्य, परीक्षाओं को लगातार इस तरीके से करना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। और तमाम वो बच्चे जो ग्रामीण अंचल के किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार के आते हैं और परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, पेपर लीक से लड़े, परीक्षाएं रद्द होने से लड़े, और जब शिक्षा अच्छी नहीं है इंस्टीट्यूशंस में तो वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो एक तो फीस दे और फीस देने के बाद फिर कोचिंग करें। इसीलिए कल इस विषय पे भी हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। क्या पैसा है जो रामधन है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई, अरे सुन लो भाई, अपना तुम्हारा ये चैनल तभी चलेगा जब पूरी बात जाएगी तब। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। कौन कह रहा था गाड़ी में झंडा लगा हुआ क्या है? ये कहावत तो ठीक है ना, ये कहावत ठीक आ गई, उन्हें सुना देना हमारी तरफ से। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाने पर रोक लगाई है। अभी इससे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अच्छा, भाजपा की दिक्कत ये है, भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान न वोट। भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान न वोट। तो 2027 में बनेगी समाजवादी सरकार पीडीए के साथ लेकर। भारत तिवारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कुछ बयान देंगे इस पर? रामधन जो खाएगा, रामधन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो अतीक इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाए। कांग्रेस से समझौता फाइनल है आपका, राहुल गांधी से बातचीत हो गई? आपको क्या बताना, क्या जानना है बताओ। 2027 में कांग्रेस का गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाएगा। एक सवाल आपने बहुत दिए है, एक डिप्टी सीएम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बार-बार सवाल करते हैं, प्रयागराज किसी सीट से चुनाव लड़ने जाते हैं, समाजवादी पार्टी कैसे घेराबंदी करेगी? तो कौशाम्बी छोड़ के आ रहे प्रयागराज। मैं इंद्रजीत सरोज जी से कहूंगा क्यों भगा दिया मुझे वहां से। सच्चाई तो ये है जो सब पे
सब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले, जो सब पे झूठा इल्जाम लगाते थे चोरी, इस बार सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाते, इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जैसे पूरा देश और सनातनी लोग आस्था और श्रद्धा से और सनातन धर्म के लिए अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की। और सीसीटीवी में कैद है, कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है। और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गांव-गांव बात पहुंच गई। अब गरीब महिलाएं कह रही हम चढ़ावा क्यों देंगे, चढ़ावा हम भगवान को देते। उनके चढ़ावे में चोरी हो रही है। ओपी रावत ने कहा कि उनके वाले से ही जितने लोग भाजपा में आने वाले हैं उनको लेकर जाएं। आप बड़े और उनकी अपनी लिस्ट कहां है जो चले गए? पश्चिम बंगाल का आज नहीं होगा। नहीं, जो उनके अपने थे वो कहां चले गए? सर 2027 के चुनावों में नए विधानसभा सीटों का भी घोषणा होना है। कहां पे? 2027 के चुनावों में विधानसभा सीटों की में बढ़ोतरी हो रही है। विधानसभा क्षेत्र बढ़ रहे हैं किसने बता दिया? सरकार 27 जी नहीं, अरे जो महिला आरक्षण नहीं लागू कर पा रहे हैं, हम तो कह रहे 27 में महिला आरक्षण लागू कर रहे हैं। एक आपकी विधायक थी जिन्हें आप जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, जब जनता ने ये बात समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और अब वही हारे हुए लोग अपनी साजिश षड्यंत्र में, अपनी चतुराई में, चालबाजी में, धोखेबाजी में अभी भी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बना करके सांसदों को तोड़ रहे हैं। क्योंकि जो काम आम जनता ने नहीं होने दिया, अब वो सांसदों के माध्यम से संविधान को बदलना चाहते हैं। और इस साजिश और षड्यंत्र को कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। और जब ये सीसीटीवी से इनकी सीसी पकड़ी गई तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस गाड़ी में लाल झंडा होता है, अभी सम्मेलन हुआ था कार्यकर्ताओं का, उसमें जो है सपा का गुंडा बैठता है। जब भूमाफिया गुंडों को ये खत्म करनी है तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि गुंडे माफिया की? अखिलेश जी, एक सवाल है आपसे सर पूछना चाहते हो, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या ये गारंटी देते हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो उसी वक्त आपके मंत्री अधिकारी जो है वो इस्तीफा देंगे? मैं सहमत हूं और इसीलिए मैंने उस आखिरी में लिखा भी है मैंने इस बात को। अगर आप आखिरी पेज देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस पक्ष में समाजवादी पार्टी, और दोषियों पर सीधी कार्रवाई। जो हमारे साथी यहां से बोल रहे हैं, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, आप जो हमारे साथी बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर आप शब्दावली निकालोगे आप, तो हमारा जो साथी पूछ रहा है वही निकलेगा। आप बताइए, जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं, ये तो जमाना चैट जीपीटी का भी है, मैं कुछ भी कह दूं, इंटरनेट का जमाना है। कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए हैं? आप करिए चैट जीपीटी। कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए हों? केवल अपने पे नहीं लिए, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पे भी लिए हैं।
और सोचिए किस तरह का मुकदमा था, उनके ऊपर भी तो मुकदमा था। बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस से आप पॉलिटिकल काम ले रहे हो। इसी जगह पर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पुलिस से क्या काम लेना शुरू किया है, पुलिस से क्या काम ले रहे हो। और समय समय पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है। 2027 चुनाव को लेकर के ये इस सरकार में न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। 2027 चुनाव को और लेकर कोई भी पत्रकार साथी अगर सरकार की सच्चाई दिखाएगा तो उसमें भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 2027 को लेकर क्या रणनीति है? देखो यार, हमारे बहादुर यूट्यूबर या और बहादुर हैं जो थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि वो जो है साइकिल पंचर होने लगी। कौन? तो 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और भाई आप और हम लोग उनकी बातों में इसलिए न उलझे, अभी तो हारे हैं, अभी तो हारे हैं। 24 में कौन हारा? जनता ने हारा है। और अब जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट और निकला डोनेशन फर्स्ट, जिनके शब्दकोश में धर्म ही नहीं। वनस्पति पर भी ऑडिट बहुत जल्दी किया जाएगा। पहले वो वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी, इधर आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी की तरफ ज्यादा अब पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस और सपा के गठबंधन के विरोध में थे नेता। प्रयागराज में आप एक सवाल ये बता दीजिए कि जो अनिल कश्यप की हत्या हुई है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद फाइल खुलेगी, इसकी जांच जो इसमें से होगी? सर कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, केवल एक इनकाउंटर नहीं बल्कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए। बहुत सी जगह पर सवाल खड़े हुए पुलिस के ऊपर। एक घटना नहीं है, 2 घटना नहीं है, 3 घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं जहां पर पुलिस के पास जवाब नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तर प्रदेश में कि आईपीएस को खुद ही भागते रहना पड़ा होगा पुलिस ने पुलिस को पकड़ा है, पुलिस ने पुलिस पे एफआईआर लिखाई और कई पुलिस वाले जेल में हैं फेक इनकाउंटर की वजह से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब बुरा वक्त आता है, जब पुलिस जो गलत काम करती है, जब फंस जाती है, तो बीजेपी वाले भी उनके साथ नहीं खड़े होते। बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं। सुना है एजुकेशन सिस्टम एक हमारे साथी पूछ रहे हैं किसी मंत्री का विभाग हाफ हो गया है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे एक साथी पत्रकार साथी पूछ रहे हैं किसी का विभाग हाफ हो गया है। और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। ये तो हमारे लिए भी जानकारी का विषय है कि आखिरकार पूरा डबल इंजन की जो डबल टंकी है भ्रष्टाचार की, उसके भर जाने के बाद हटाया गया है कि कोई बात ऐसी रही होगी जो जानकारी में बाद में आई होगी जिसकी वजह से हटा दिया गया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है। हमें और आपको भी नहीं पता लग रहा है कि आखिरकार विभाग क्यों हटाया गया। ये सजा है कि इनाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन बाद में है, डोनेशन पहले। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है।
और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। जो संगी साथी हैं ठेके पर चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडा फूट गया है। अब यूपी में न वो घुस पाएंगे, न उनके लोग आ पाएंगे। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं।